अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सब्सक्राइब कर लें। आज 19 जनवरी 2019 चांद की तारीख़ है 12 जमादिल अव्वल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत कुरान मजीद। तुमसे सवाल करते हैं कि क़यामत की वो ख़ास घड़ी कब आने वाली है। तुम कह दो कि उसका इल्म तो सिर्फ़ मेरे रब को है। क़यामत का जलाल और उसके वक्त को ज़ाहिर करना अल्लाह के सिवा किसी के बस की बात नहीं। आसमानों और ज़मीन में बड़ा भारी हादसा होगा। हदीस मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे को दागने से मना फरमाया। बारिवायत हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। 16 करोड़ 40 लाख की इमला खर्च। मारूफ इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर ईडी एक्शन में है। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामों की जांच के सिलसिले में जाकिर नाइक की करोड़ों की इमला खर्च कर ली है। ईडी ने जाकिर नाइक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ एक्ट PMLA के तहत 16 करोड़ 40 लाख की इमलाक अटैच की है। ये इमलाक मुंबई और पुणे में वाक़ है। राजा सिंह ने हलफ ले लिया। बीजेपी के हल्के असम्बली गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज हलफ ले लिया। वाज़ेह है कि राजा सिंह ने तेलंगाना असम्बली के ऊपरी स्पीकर मुमताज़ अहमद खान के हाथों हलफ लेने से इनकार किया था। आज राजा सिंह ने स्पीकर असम्बली तेलंगाना पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों हलफ लिया। वाज़ेह है कि राजा सिंह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपरी स्पीकर मुमताज़ अहमद खान के हाथों हलफ न लेने का सनसनीखेज़ फैसला किया था। ऐवान असम्बली की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही 100 से ज़ायद अरकान असम्बली को मुमताज़ अहमद खान ने हलफ दिलाया, जबकि राजा सिंह ने हलफ नहीं लिया था। जनगांव में सेलफोन बैटरी के फटने से एक तालिब इल्म जख्मी। तेलंगाना के एक सरकारी स्कूल में सेलफोन बैटरी के फट जाने से 8 साल तालिब इल्म जख्मी हो गया। यह हादसा जनगांव ज़िले के आशवार ओपली के प्राइमरी स्कूल में उस वक्त पेश आया जब राजू नामी तीसरी जमात का तालिब इल्म सेलफोन के बैटरी से खेल रहा था कि अचानक बैटरी फट पड़ी, जिसके नतीजे में राजू के दांतों, हाथ और सीने पर शदीद चोटें आई। जख्मी राजू को जनगांव जिला हॉस्पिटल में इलाज के लिए शरीक कर दिया गया। बैटरी के फटने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। महबूबनगर में सड़क हादसा। करनूल के बाप और बेटा जाँ बहक। तेलंगाना के महबूबनगर में पेश आए एक सड़क हादसे में बाप और कमसिन बेटा जाँ बहक हो गए, जबकि बीवी शदीद जख्मी है। यह हादसा महबूबनगर के अड्डाकोला मकाम पर उस वक्त पेश आया जब आंध्र प्रदेश के करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले इलियास बादशाह की कार एक कलवर्ट से टकराकर पलट गई, जिसके नतीजे में 32 साल इलियास बादशाह और इनके 2 साल कमसिन अल्लाह वली बरसरे मौके फौत हो गए, जबकि इलियास की 24 साल बीवी शबाना शदीद ज़ख्मी है, जिन्हें महबूबनगर के हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। इलियास बादशाह का ताल्लुक़ करनूल ज़िले के श्रीशैलम मंडल के सन्नी पेंटा गांव से है और वो टाटा स्काई के डिस्ट्रीब्यूटर बताए गए हैं। इलियास बादशाह करनूल से हैदराबाद कुछ काम के लिए आ रहे थे कि यह हादसा पेश आया है। आज प्रेस क्लब हैदराबाद में मुनक़िदा जनाब फैज़ मोहम्मद असगर साहब के ताज़ियती जलसे से रियासती सेक्रेटरी तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जनाब मोहम्मद अब्दुल क़ादिर फैसल ने खिताब करते हुए कहा है कि उर्दू सहाफ़त की दुनिया में सीनियर सहाफ़ी जनाब फैज़ मोहम्मद असगर की खिदमत नाकाबिले फ़रामोश हैं। उनके इंतकाल से उर्दू सहाफ़त का अजीम नुक़सान हुआ है।